Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये कॉन्टेक्स्ट तो इसका कुछ ऐसे शुरू होता है कि एक ट्राइब है कर्नाटका में जिसका नाम है हक्की पिकी ट्राइब, है ना. ये एक ट्राइब है आपकी कर्नाटका रीजन से, राइट. कर्नाटका ने इसको टाइटल डीड्स दे दिए हैं टू द लैंड दे हैड बीन कल्टिवेटिंग फॉर अबाउट अ सेंचुरी. वो 100 साल से उस लैंड के ऊपर खेतीबाड़ी कर रहे थे. अब उनको टाइटल डीड्स दे दिए. टाइटल डीड्स का मतलब होता है दैट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी उस पर्टिकुलर लैंड की ओनरशिप को एक्नॉलेज करता है, राइट. तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइटल डीड क्या होती है, ये उसका पार्ट नहीं है. हमारे लिए बच्चे क्या इंपॉर्टेंट होता है इज द ट्राइब इन इटसेल्फ. बाय द वे, जो हक्की का मतलब होता है इन कन्नड़ लैंग्वेज, हक्की का मतलब होता है चिड़िया, बर्ड, है ना. और पिकी का मतलब होता है पकड़ने वाला, कैचिंग, बर्ड कैचिंग. तो ये एक कम्युनिटी है जो कि हक्की पिकी का मतलब लिटरल मतलब ही ये है द बर्ड कैचर्स, राइट. अभी हम इसको इवेंचुअली देखेंगे भी. आइए बच्चे, तो हमारे लिए वो डीड्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पर्टिकुलर ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब अगर तो आपका कोई बहुत ही बेसिक सा क्रूड सा क्वेश्चन आ गया तो वो पूछ लेंगे हक्की पिकी ट्राइब बिलोंग्स टू विच रीजन, है ना. और उसके अंदर वो, क्योंकि ये द्रविडियन रीजन का है, साउथ इंडियन रीजन का ये ट्राइब है, तो या तो वो कर्नाटका देंगे और बदले में आपको कुछ नॉर्थ के ऑप्शंस दे देंगे, या तो आप क्लियरली ऑड वन आउट आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट. अगर यूपीएससी जो कि अपनी आई पे आता ही है इवेंचुअली बचे, तो वो जो जिस टाइप के आपको क्वेश्चन देगा वो इनमें से कुछ देगा. तो हम इसको सारा का सारा डिटेल में जो है वो अभी देख लेते हैं. इसके बाहर आपको हक्की पिकी के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है. जो भी होगा आज हम इस वीडियो के अंदर 7 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करेंगे. दे आर अ सेमी नोमैडिक ट्राइब, ट्रेडिशनली बर्ड कैचर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि ये इसका लिटरल मतलब ही ये है ना. हक्की का मतलब चिड़िया और पिकी का मतलब कैचर्स, राइट. एंड हंटर्स एंड डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ कर्नाटका. ठीक है जी. जो स्टेट्स हैं वो अपनी लिस्ट अलग से भी मेंटेन कर सकती हैं और करती हैं. तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ कर्नाटका की लिस्ट के अंदर वहां पे है. दे मेनली रिजाइड इन बनेरघट्टा नेशनल पार्क, है ना, बीएनपी, बनेरघट्टा ऑफ कर्नाटका. साइड नोट इस पर्टिकुलर वीडियो का ये रहेगा कि आपको बनेरघट्टा नेशनल पार्क की इसके अंदर कौन सा मेजर एनिमल जो है वो प्रोटेक्टेड है, क्या इसके रिलीफ फीचर्स हैं और किस टाइप का ये फॉरेस्ट है. हालांकि कर्नाटका रीजन में है तो आप थोड़ा गेस भी कर सकते हैं किस टाइप का फॉरेस्ट होगा, बट एक बार इसको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है. क्योंकि अब वैसे होता क्या है ना बच्चे, वैसे तो हम सारे नेशनल पार्क्स, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नेशनल पार्क्स, तो हम सारे तो कवर नहीं करते हैं, बट जो हाईलाइट हो जाता है ना उसको हमारे को कवर करना बच्चे काफी जरूरी होता है. ठीक है जी. और इरुलिगा ट्राइबल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द एज ऑफ बीएनपी. ये आपको थोड़ा सा अगर आता है मैच द फॉलोइंग में या रीजन के हिसाब से पूछने को आता है तो उसके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है एक याक चीज वैरायटी को. याक मिल्क से चीज बनता है. मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो चीज का नाम क्या है, राइट. एक बार आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. अभी मिला है रिसेंटली, जीआई टैग मिला है उसको, है ना. और वो अरुणाचली याक के मिल्क से वो चीज बनता है. वर्ल्ड का हार्डेस्ट चीज भी कहा जाता है उसको. आइए बच्चे, अब ये जो पर्टिकुलर ट्राइब है ना, ये 4 क्लैंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसको गुजरातिया, पनवर, कलीवला और मेवाड़ाज, है ना, इनके नाम से जाना जाता है. अब ये समझ में आ रहा होगा कि गुजरातिया, पनवर और ये, इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चे. Because they are believed to hail originally from the bordering districts of गुजरात एंड राजस्थान. ठीक है, इनका वहां से ओरिजिन माना जाता है. हेंस दे आर 4 क्लैंस. तो ये यूपीएससी में आपको किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है दैट these 4 clans गुजरातिया, पनबर, कलीवाला एंड मेवाड़ आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन इंडिया, राइट. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा और 4 ट्राइब्स का नाम दे देंगे जिसमें से एक होगा हक्की पिकी, राइट. या फिर अगर और एडवांस क्वेश्चन पूछना हुआ तो आपको वो उस एंगल पे लेकर जाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लैन ऑफ हक्की पिकी ट्राइब्स, राइट. और इन 4 में से कोई एक वर्ड वो रिप्लेस कर देंगे, कुछ और डाल देंगे वहां पे, है ना. आइए बच्चे, और इसमें भी आपको हायरार्की है कि इसमें गुजरातिया टॉप पे है और जो मेवाड़ास हैं
वो आपके बॉटम पे रहेंगे, राइट। एंड इट इज बिलीव्ड कि इनके जो रिलेशंस हैं, एंसेस्ट्रल रिलेशंस, वो आपके राणा प्रताप सिंह जी के साथ में भी जो है वो कहा जाता है कि उनके साथ में भी ये रिलेशन, इनके जो एंसेस्ट्रल रिलेशन है उनके साथ में भी वहां पे हैं, राइट। और ये दे आर नोन टू सेल हर्बल ऑयल ग्लोबली, स्पेशली इन अफ्रीका। दिस पर्टिकुलर ट्राइब दे एक्सट्रैक्ट हर्बल ऑयल्स, हर्ब्स के थ्रू जो ऑयल्स आता है ना, वो वाला ऑयल ये एक्सट्रैक्ट करके ये ग्लोबली बेचते हैं। तो ये ट्राइब उस मामले के अंदर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आगे चलते हैं बच्चे, ये हमने देख लिया। इसके अलावा इसमें एक और खास बात ये है बच्चे, डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड लिविंग इन द सदर्न इंडिया, है ना, जो कम्युनिटी है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो बोलती है, जिसको स्कॉलर्स ने वागरी के नाम से संबोधित किया है, उसको वागरी का नाम दिया गया है। और तो और वागरी जो है वो एक वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, यूनेस्को की लिस्ट है एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की, उसके अंदर ये वागरी जो है लिस्टेड है एज एंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं बच्चे, और ये आपकी एक मैट्रिलीनियर सोसाइटी है जहां पे ग्रूम जो है वो डाउरी देता है आपकी ब्राइड की फैमिली को, राइट। और एक इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो एल्डेस्ट सन होएगा वो अपने बाल नहीं कटवा सकता, कुछ इस टाइप की चीजें। अगेन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपके जो मेन आपके जो प्री के अंदर है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.